समझो तुमने एक स्ट्रैटेजी ढूंढी, तुमने बैक टेस्ट किया पूरा, लाइफ गए, पहले मंथ डिसेंट, दूसरे मंथ डिसेंट, तीसरे मंथ में लॉसेस शुरू होते हैं, चौथे मंथ में थोड़े और लॉसेस होते हैं। अब पता है तुम क्या सोचते हो कि शायद से मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, कुछ और ढूंढना चाहिए, न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू बैक टेस्ट, न्यू होप, एंड देन आफ्टर अ few months the same cycle repeats. What you do is basically strategy hopping. But what you don't understand is, regardless of the strategy, चाहे कितनी भी अच्छी हो, there will be periods of underperformance and उससे कभी नहीं तुम रोक सकते। स्ट्रैटेजी का काम करना मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मार्केट एट एनी गिवन टाइम तीन ही स्टेट में रहता है, या तो ट्रेंडिंग, या रेंजिंग, या वॉलेटाइल और चॉपी। ठीक है, इसमें ये स्टेट्स बार बार शिफ्ट होते हैं, कोई अब शेड्यूल नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब ये सोचो कि अगर तुम्हारा मोमेंटम बेस्ड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है तो ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही पावरफुल है। रेंजिंग में वो बार बार तुम्हें फॉल्स ब्रेकआउट्स पे ट्रैप करेगी। एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी रेंजिंग मार्केट्स में एक्सीलेंट है, ट्रेंडिंग में वो ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट करेगी तो वो तुम्हें लॉसेस देगी। कोई भी स्ट्रैटेजी एक मार्केट कंडीशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती है, और मार्केट कभी एक कंडीशन में परमानेंट नहीं रहता। So how can you say that a strategy doesn't work? Well, it is when it is designed for a certain condition. Second reason, कोई भी सिस्टम बिना ड्रॉडाउन के नहीं चलता। हर ट्रेडिंग सिस्टम, इवन द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हैज पीरियड्स वेयर इट लूजेस। कितने भी तुम बड़े ट्रेडर्स देख लो, उनके भी बिग बिग फंड्स एक ड्रॉडाउन पीरियड के थ्रू गए थे। तो जब उनके फंड्स जा सकते तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी के लिए लूजिंग स्ट्रीक क्यों नहीं आ सकते? एक और चीज़ की प्रोबेबिलिटी को अगर तुम समझो, जैसे कि एक कॉइन है, ठीक है, समझो वो कॉइन बायस्ड है। जनरली कॉइन एज अ 50%, समझो ये कॉइन 60% है, इसकी 60% बार मैं हेड्स आऊँगा, बाकी टाइम में टेल्स आऊँगा। ठीक है, इट इज़ बायस्ड। क्या होगा 10, क्या हो सकता है 10 टॉसेस में? भाई ज़रूरी नहीं कि 6 टॉसेस में 6 बार हेड्स आए और 4 बार टेल्स आए। ऐसा भी हो सकता है कि 7 बार हेड्स आ जाए, 8 बार हेड्स आ जाए। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या, इसका मतलब एज ब्रोकन हो गया है? नहीं, इट्स जस्ट दैट कि नंबर ऑफ ट्राइज के हिसाब से डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये 100 तुम ट्राई लो, 1000 ट्राई लो, तब जाके द 60% एंड द 40% हैज कम आउट। तो ट्रेडिंग में भी यही होता है। अगर तुम्हारे सिस्टम में 55% का विन रेट है तो तुम 8, 10, 12 कंसेक्यूटिव लॉसेस फेस कर सकते हो, मैथमेटिकली, लेजिटिमेटली, विदाउट द एज बीइंग गॉन। अगेन, विदाउट द एज बीइंग गॉन। एक लूजिंग स्ट्रीक प्रूफ नहीं है कि स्ट्रैटेजी ब्रोकन है, वो एक स्टैटिस्टिकली एक्सपेक्टेड इवेंट है, एक सीक्वेंस ऑफ आउटकम्स जो एज होने के बावजूद पॉसिबल और इनएविटेबल होता है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी, क्या तुम अपनी स्ट्रैटेजी को सही से एग्जीक्यूट कर रहे थे? प्रोसेस वैलिड था? क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो तुमने लॉस किए वो स्ट्रैटेजी बेस्ड ही हो। 6 लॉसेस में से तुम्हारे 3 लॉस हो सकते हैं इमोशनल डिसीजंस की वजह से, राइट? ये और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी ड्रॉडाउन में है, नॉर्मल कब होता है? अगर तुमने एग्जीक्यूशन सही किया था, मार्केट कंडीशन चेंज हो गए, लॉसेस एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल रेंज के अंदर ही है, ठीक है, फंडामेंटल सेम है, प्राइस स्ट्रक्चर सेम है, तब स्ट्रैटेजी का अगर ड्रॉडाउन में होना बिल्कुल सही होता है। लेकिन अगर तुम हर टाइप के मार्केट कंडीशन में फेल हो रहे हो, तुम्हारी एच का अंडरलाइंग लॉजिक ही खत्म हो गया है। ठीक है, ड्रॉडाउन से 3 गुना ज़्यादा तुम्हारा, मतलब तुम्हारे जो हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन है उससे 3 गुना ज़्यादा तुम हार चुके हो, तब शायद कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी ब्रोकन हो गई। अगर इसमें तुम्हारा ऑफकोर्स कोई तुम्हारा इमोशनल रोल नहीं है इन दिस। तो ड्रॉडाउन के दौरान एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करो। फर्स्ट इज ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी रिड्यूस करो। द
मैंने एक पुराने वीडियो में बताया था कि अगर 1 लाख तुम्हारा कैपिटल है, तुम 95 पे आ गए, ठीक है, 5% ड्रॉ डाउन में आ गए, तो ड्रॉप द रिस्किंग अमाउंट बाय हाफ। 1000 रिस्क कर रहे हो तो 500 रुपये रिस्क करो, ठीक है। तो वन थिंग यू कैन डू इज रिड्यूस द साइज। दूसरा, प्रोसेस चेक करो, स्ट्रैटेजी नहीं। स्ट्रैटेजी पे बाद में आना। तुम्हारी स्ट्रैटेजी हो सकता है अब तक सही होगी, तुम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, क्या तुम ट्रेड एक्चुअली ढंग से ले रहे थे, वो पूछो। तीसरा, मार्केट कंडीशन पूछो कि मार्केट क्या अभी रेंजिंग है और मेरी स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग है, और या फिर उल्टा, ठीक है। अगर मार्केट कंडीशन ही ठीक नहीं है, तो फिर ना तुम्हारा प्रोसेस गलत है, ना तुम्हारा साइज कम करके फायदा गलत है, बस तुम्हें ट्रेड नहीं करना है उस टाइम। तो ये सब चीज़ें तुम रखो, और सीरियस जब ड्रॉ डाउन में चले जाओ, कि अगर समझो तुम्हारा एक है कि भाई मैं 20% ड्रॉ डाउन में चला गया, तब में भी हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी गलत हो। अगेन 20% कंसिडरिंग यू फॉलोड द प्रोसेस, तब सीरियसली स्ट्रैटेजी को लो, तब शायद चेंज करने का टाइम आ जाए, रिकंसिडर करो। बट उस नंबर से पहले ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि सबसे खराब होता है टाइम होता है स्ट्रैटेजी चेंज करने का ड्रॉ डाउन के बीच में, क्योंकि तब तुम इमोशनली थोड़ा रिएक्टिव होते हो। So you should have a plan for this before it. But yeah, that's it for this video. Thank you, and I'll see you in the next one.